आपके बैच में शुरू किया गया था मोशन। इसमें कुछ टर्म से मिलवा रहे थे, सम टर्म। पहला टर्म कौन सा मिलवाया गया था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला टर्म था जिसका नाम था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? इसका कुछ एग्जाम्पल एप्लीकेशन करवाया जा रहा था। कितना एप्लीकेशन करवाया गया था? एक। दूसरा में चलते हैं हम लोग। एक डायग्राम बना रहे हैं। फिगर में क्या दिखाया गया? एक पाथ है, एक रास्ता है, उस पे एक मास है। मास क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। मास इस तरीके से मूव कर रहा है ताकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस क्या होगा? बदलते जाएगा। ए पार्टिकल या ए ब्लॉक is moving is along the x-axis. A block is moving along the x-axis such that a block is moving along x-axis, along the x-axis, such that its x coordinate such that its x coordinate is varying with time, such that its x coordinate is varying with time as given. xt टाइम के साथ x बदल रहा है, ये बदल रहा है t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, where x is in meter and t is in second and t is in second. Then find the distance and displacement covered. Then find the distance and displacement covered in interval t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकंड। चलिए इसको नोट कीजिए पहले।
क्या मतलब है, लग गया था अभी। बैठे बैठे बैठे। चलो चेंज कर दें, लिखा। चलो चेंज करें। चलो ट्राई करो तो एक बार बनेगा। सॉल्व करके दिखाओ। चलो देखो, एक्स कैसे बदल रहा है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t था। एक्स टी, एक्स टी बराबर कितना है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस, इस तरीके से बदल रहा है।
एक्स टाइम के साथ कैसे बदल रहा है? पूछा जा रहा है t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक क्या बतलाना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। x1 निकालने जा रहा है। x1 क्या है? x t बराबर t1। t1 कौन है यहाँ पे? पहला टाइम t1, दूसरा टाइम t2। t1 से t2, कहां से कहा? t1 से t2। पहला टाइम को t1 बोलते हैं, दूसरा टाइम को t2। t1 कितना है? कैसे वैल्यू निकाला जाए? t बराबर 0 रखा जाए, इसमें रखा जाए। चलिए यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ कितना आ गया? ठीक ना? अब फिर इसके बाद x2 निकालते हैं। x t बराबर कितना पे? 2 पे। चलिए जहां जहां x t है वहां वहां क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। सबसे पहले यहां रखते हैं +3 गुना प्लस कितना मिल गया? 4 + 6 + 2 12 आ गया। पहले कहाँ था, अब कहाँ चला गया? पहले यहाँ था t बराबर 0 पे x बराबर कितना था? 2 था ना। अब मास कहाँ आ गया? यहाँ t बराबर 2 पे x बराबर कितना? ये है x1 और ये है x। हमें क्या निकालना है? डेल्टा x निकालना है। ये निकालना है, क्या निकालना है? डेल्टा। डेल्टा x क्या होगा? x2 माइनस x1। पहले मास यहाँ था, अब यहाँ आ गया। ये है x1, ये है x2, तो यहाँ से यहाँ चला कितना? डेल्टा x। डेल्टा x का वैल्यू x2 माइनस x1, तो यही आ गया यहाँ से यहाँ। चलिए अब घटा दीजिए। 12 में कितना घटा देना? 2 घटा देना है। कितना आ गया? क्या? इतना मीटर। अब हमें निकालना है डिस्टेंस और निकालना है डिस्प्लेसमेंट। हमें निकालना है डिस्टेंस और निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कौन बड़ा होगा यहाँ पे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो यहाँ है शुरू में, और यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, एक ही लाइन पे मूव कर रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू भी लिख दें, कितना? 10 लिख रहे हैं, और यही आंसर, यही आंसर है। चलो लिखो। गप नहीं छोटो, गप क्या करा?
आया सब लोग को समझ में कि नहीं आया? पहले कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना चला, वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब आगे लिख रहे हैं। तीसरा एक दे रहा है जो घर से बना के लाना है, हम लिख दे रहे हैं। चेंज कर दे पेज। तीसरा ये है एक्स एक्सिस ऑरिजिन, वाई एक्सिस, और ये है मास। ये मूव कर रहा है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदल रहा है। ए ब्लॉक इज मूविंग, a block is moving along x-axis. A block is moving along x-axis such that its x coordinate a block is moving along x-axis such that its x coordinate is varying with time as given. xt equal to t square minus 2t plus 3, where x is in meter and t is in second. Where x is in meter and t is in second. Then find the distance and displacement. Then find the distance and displacement covered by the block. In interval t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकंड। इसको घर से बनाकर लाना है, नहीं याद रहे मैक्सवेल लॉ का गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, इतना हिंट दे रहे हैं। नहीं, ये बीच में जो देख रहे हैं ये क्या है, माइनस।
यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, वैल्यू निकालना है, घर पे निकालना। हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वांटिटी की तरफ। चलिए चेंज करें। चलिए दूसरा क्वांटिटी से मिलते हैं, जिसका नाम है स्पीड। ए में पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्पीड को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ द स्पीड को कितने पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं? दो पार्ट। पहला कौन सा? एवरेज, या इसी का दूसरा नाम क्या है? मीन। पहला कौन सा है? मीन या एवरेज स्पीड। ये क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? ये डिफाइंड होता है किसी टाइम इंटरवल में। ये कहाँ डिफाइंड होता है? किसी टाइम इंटरवल में। किसी टाइम इंटरवल मतलब t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड, कुछ ऐसा इंटरवल दिया रहेगा। t बराबर t1 से t बराबर t2 तक, तो कुछ इंटरवल दिया रहेगा। तो ये जो स्पीड डिफाइंड होता है कहाँ? किसी टाइम इंटरवल में। और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? ये रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। It is defined as the ratio of the distance covered to the time taken to that distance covered. It is defined in any time interval. It is defined in any time interval. It is defined in any time interval. It is defined in any time interval, and it is equal to the ratio of, and it is equal to the ratio of distance covered and it is equal to the ratio of distance covered to the time taken to
Let distance covered. It is defined in any time interval, and it is equal to the ratio of distance covered to the time taken to that distance covered. डिनोट कैसे करते हैं इसको? किसको? एवरेज स्पीड को ऐसे लिखे, वेक्टर नहीं है क्या, स्पीड का स्केलर होता है, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी डिनोट करते हैं। एवरेज स्पीड को ये तीन तरीके से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है? एवरेज स्पीड ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ये क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। इसी को और लिखते हैं ऐसे, इसी को और लिखते हैं कैसे? डेल्टा एस। अब आई डेल्टा, डेल्टा एस को और लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये होता है S2 माइनस एस डिवाइडेड बाई T2 माइनस। चलिए लिखिए, चलो हो गया। अब इसमें समझते हैं S2 क्या है, S1 क्या है, T2 क्या है, T1 क्या है। चेंज करते हैं। S2 क्या है? ST बराबर T2। S2 क्या है? T बराबर T2 पे S का वैल्यू। S1 क्या है? ST बराबर T1। S1 क्या है? S का वैल्यू T बराबर कितना पे? T1 पे। चलिए अब आइए एक एग्जाम्पल देना चाह रहे, देख, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज varying with time. The distance traveled
why the body is varying with as st equal to t square plus 3t plus where s is the s is in meter, s is in meter and t is in second. Find the distance covered. Find the distance covered. Find the distance covered in interval t बराबर 0 to t बराबर 2। चलो देखो कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है। पर अब हमें निकालना है डिस्टेंस कितना से कितना टाइम में, t बराबर t1 से t बराबर t2 है। t बराबर ये वाला टाइम t1 दूसरा टाइम t2। ये तो निकालते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले s1 निकालते हैं। s t बराबर कितना पे t1 पे, t1 का वैल्यू बोलिए, t1 का वैल्यू चलिए बतलाइए। t बराबर 0 रखिए इसमें, 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना 1 मीटर। s2 s t बराबर कितना पे t2 पे, t बराबर t2, t2 कितना 2 ना, 2 है। t बराबर 2 सेकंड पे रखिए इसमें, t बराबर 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस 1 बोलिए 4 प्लस 6 प्लस 1। पहले कहाँ पे था 1 मीटर पे, अब कहाँ आ गया, कितना डिस्टेंस कवर। डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस क्या होता है, s2 माइनस 11 माइनस कितना आ गया 10 मीटर आ गया, यही आ गया डिस्टेंस। आया समझ में।
S1 क्या है, S2 क्या है, कैसे निकालेंगे ये, चलिए लिख लीजिए। चलो चेंज करते हैं अब। इसका वैल्यू चल गया, डिस्टेंस का चेंज कर दें। डिस्टेंस कितना आ गया था, डिस्टेंस आ गया था 10 मीटर। अगर स्पीड निकालना रहता तो अगर उस इंटरवल में एवरेज स्पीड निकालना रहता तो कैसे निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बटा टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, कितना टाइम लगा, t बराबर 0 से t बराबर तो 2 सेकंड। कितना आ गया मीटर। अगर उस इंटरवल में एवरेज स्पीड पूछा जाता तो हम लोग ऐसा यूज कर सकते थे। चलिए दूसरा टर्म से मिलते हैं। पहला टर्म में क्या था, एवरेज स्पीड। दूसरा टर्म में क्या है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। चलो पढ़ो क्या लिखा हुआ, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड का मतलब क्या, किसी पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड, किसी पार्टिकुलर टाइम पे या टाइम इंस्टेंट पे स्पीड। अब इसका डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। ये कहाँ डिफाइंड होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। ये कहाँ डिफाइंड होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो इसका वैल्यू यही होता है। पहचानते हैं इसको, यही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको क्या बोल पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ds बटा dt को बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या डिस्टेंस। ds बटा dt को क्या बोलते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इट इज defined, it is defined at any particular, it is defined at any particular time instant. It is defined at any particular time instant. And it is equal to, and it is equal to the, and it is equal to the time rate, and it is equal to the time rate of change of
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, and it is equal to the time rate of change of distance. डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट ऐसे ही करते हैं, वेक्टर भी नहीं है और इंस्टेंटेनियस स्पीड है। वैल्यू क्या होता है? ds बटा डी। वैल्यू क्या होता है? ये पढ़ते क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, याद रहेगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? सब छोटा छोटा चीज है जिसको समझना होगा, ठीक है ना। और घर पे, ठीक है ना, जो कॉपी रहेगा उसको 2-4 बार मतलब रिवीजन करना है, तो एक बार रीडिंग करना है अच्छा से, नहीं ऐसा नहीं दिमाग कहीं बाहर है और ऐसे ही नहीं, पढ़ाई में वैसा नहीं होगा, ठीक है। और छोटा छोटा टर्म है, ये चैप्टर क्रूसियल होगा, ठीक है ना। यहाँ के बाद अब स्पीड भी बैच में आ जाएगा और क्रूसियल होगा इसलिए क्योंकि यहाँ से हमको जो बैच में अच्छा बच्चा है दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, नहीं एस.सी. वर्मा है और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है। मेहनत करना शुरू कीजिए। नहीं अब फैकल्टी नहीं चलेगा क्या, अब टाइम पास नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। यहाँ से शुरू हो जाएगा क्योंकि आगे वाला आने वाला सब चैप्टर क्रूसियल होने जा रहा है, समझ रहे हैं। न्यूटन ला आएगा, फ्रिक्शन, वर्क और एनर्जी, जहाँ क्या सिर्फ दिमाग ही चलाना रहेगा, दूसरा हाथ पैर बंद रखना रहेगा, हाथ पैर चलाना नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। और ये अब बैच भी स्पीड पकड़ लेगा। इस चैप्टर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, डेली शुरू से ही, अभी चैप्टर शुरू ही हुआ है ना, डेली शुरू से ही इस चैप्टर में, नहीं कहीं से भी, जहां से एनसीईआरटी से, जहां जो भी है आपके पास सोर्स, उससे 4-5 क्वेश्चन डेली बना लेना, छोटा छोटा ही लेकिन डेली 4-5 क्वेश्चन बना लेना, समझ रहे हैं। बहुत कम है, नहीं वो तो कहीं भी बना नहीं। और जो छोटा छोटा टर्म रहेगा उसको करना, समझना है कि नहीं S2 क्या है, S1 क्या है, कैसे निकाला जाता है, क्या फार्मूला है, वही फार्मूला यूज होगा, कब कौन फार्मूला यूज करेंगे, ये सब धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ये है। और डिफरेंशिएशन का पूरा यूज हो जाएगा यहीं से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरा आ जाएगा, ठीक है। जिसको जो नहीं सीखे हुए हैं काइंडली इसको सीख लीजिए। कैसे सीखिएगा, किसी दोस्त को बोलिए 2 मिनट में सिखा देता है, एक समोसा एक रसगुल्ला या जलेबी पे तो सिखा देता है, नहीं सिखा देता है, नहीं दोस्त को बोलिए काइंडली हमको क्या 5 मिनट 10 मिनट में सिखा दो, सिखा देता है। नहीं जबरदस्ती गला दवा पकड़ के बोलिएगा सिखा ही तो नहीं सिखाएगा, नहीं। चलिए, और जिसको और कोई दिक्कत रहेगा, ठीक है, और हमसे हेल्प लेना रहेगा तो इवनिंग टाइम में ट्यूजडे अल्टरनेट में, ठीक है ना, हम रहते हैं ट्यूजडे अल्टरनेट में, ठीक है ना, तो उस समय
हम या हमारे और भी बहुत सारे लोग रहेगा, ठीक है ना। आज से एक भैया भी आने वाला है, उसको डिप्यूट किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 4th ईयर मैकेनिकल का भैया NIT पटना का, 2 घंटा के लिए आज से आएगा शाम में, ठीक है। और भी बहुत सारा बच्चा रहता है, ठीक है ना। जैसे पढ़ाई का माहौल बनाना है, ठीक है ना। माहौल बनाने से रिजल्ट आता है, किसी को पढ़ा देने से रिजल्ट नहीं आता है, समझ रहे हैं। कितना को हम पढ़ा देंगे, नहीं। 1-1 घंटा को भी पढ़ाएंगे तो कितना बच्चा को पढ़ा सकते हैं, 10-20, नहीं। तो उससे कुछ होना नहीं है, ठीक है। बस माहौल बनना चाहिए पढ़ाई का, ठीक है ना, जिसमें क्या जितना जितना लफुआ बच्चा भी है वो भी पढ़ना सीख जाए, समझ रहे हैं ना। मतलब जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो भी, उसको भी मन लगे कि नहीं बगल वाला पढ़ रहा है तो हमको भी कुछ कर लेना चाहिए, नहीं। तो वो माहौल, ठीक है। और इस बार भी, ठीक है ना, सब भैया लोग को दे रहे हैं, ठीक है ना। 20 के आसपास NIT में एडमिशन हो रहा है भैया लोग का, ठीक है। तो वो भैया भी जितना दिन तक यहाँ रहेगा, ठीक है ना, पटना में या जो जो रहेगा वो टाइम देगा सब, ठीक है ना। जो भैया लोग रहेगा, ठीक है ना, वो टाइम सब देगा, मतलब हेल्प करेगा, पढ़ाएगा कोई नहीं, हेल्प करेगा, नहीं मारेगा डेंगाएगा कुछ, यही सब करेगा और क्या। नहीं नहीं कि किसी को आएगा एक बार बतला दिया तो हमारे जैसा वो सीधा थोड़े ना रहेगा, नहीं। हमको आपसे पैसा वसूलना है, उसको कौन पैसा आपसे वसूल रहा है। एक बार बतलाएगा नहीं सीखिएगा, दोबारा बतलाएगा 2-4 ढाड़ देगा, नहीं देगा, एकदम देना ही चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा सब लोग मिलकर क्या, बस हमको कॉपरेशन कुछ चाहिए नहीं, आपसे क्या कॉपरेशन चाहिए, अपना रिजल्ट दे दीजिए, नहीं यही चाहिए ना। और हमको क्या चाहिए, अपना बस रिजल्ट दे दीजिए, ठीक है ना। और आसपास वाले को इंस्पायर करना है, समझ रहे ना। मान लिया हमारा ही कोई दोस्त क्या है बदमाश निकल गया है तो, ठीक है ना, अगर हम में दम है तो उसको सही वक्त कर देंगे, और नहीं दम है तो हम भी बदमाश हो जाएंगे। दो ही चीज हो सकता है ना, तो ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं। द डिस्टेंस, चलिए बना के दिखाइए। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी, the distance traveled by the body varying with time, varying with time, varying with time is given below, is given below. The distance traveled by the body varying with time is given below. St, that is equal to t square plus 3t plus 2, where s is in meter and t is in second. Find the distance forward. Find the distance. Find the speed. Find the speed. Aim in interval. Find the speed in interval. t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकंड। बीम स्पीड एट t बराबर 3 सेकंड। चलिए दिखा सकते हैं।
लो बढ़ा, लेके पीछे बढ़ा दो, बैठो ना, बैठ के ही पीछे ले लो अपने बेंच। चलो दिखा, जिसका हो रहा है दिखा सकता है, रफ कॉपी यूज कर लीजिए। क्या गया, चलो इससे बड़ा सीट, यूनिट लिखो ना, डिस्टेंस नहीं निकालना, स्पीड निकालना। थोड़ा सा देख लो क्या क्या निकालना है जो नहीं, और रफ कॉपी हमेशा यूज कर, दिया उसको। है देखो, है दूसरा, पहला, कौन सा निकाला, ए पार्ट बी पार्ट, ये तो दिखा तो, ए पार्ट बी पार्ट किधर है, चलो दिखाओ जल्दी, किसको दिखाना है दिखाओ, ए पार्ट कहाँ है, बी पार्ट, इसका आंसर मीटर में नहीं ना आएगा बदमाश, मीटर पर सेकंड में आएगा। चलो हो गया, चलो ए का कहाँ देखा, चलो और दिखाना है किसी को, हाँ देख रहे हैं, चलो और किसी को दिखाना है, चलो ए का फर्स्ट था, सेकंड, निकालना है, क्या पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या तुमको भी दिखाना है, दिखा दिया, क्या उसके बोलो ना बदमाश, सब एनर्जी ये लगता है खत्म हो जाता है सिटी से आते आते। चलो और डीपीएस मिला, नहीं मिला, तीन लोगों ने मिला, क्या तुम दोनों को नहीं मिला, लेना अगले क्लास में। चलिए बहुत आसान था, डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है तो ये सब हम लोग देख सकते हैं, डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है तो ये दिख रहा है, हमें निकालना है, ये में क्या निकालना है, इंटरवल में निकालना है, कौन सा इंटरवल, टी बराबर 0 से टी बराबर 2 सेकेंड, कैसा स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा, और दूसरा में कब निकालना है,
टी बराबर 3 सेकंड पे एक पार्टिकुलर फिक्स टाइम पे निकालना है, तो वो कैसा स्पीड होता है? इंस्टेंटेनियस। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमें निकालना है ए में, ए है एवरेज, ये होता है डेल्टा एस बटा डेल्टा टी, यही होता है ना। ये होता है S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T1 बतलाइए, T2 बतलाइए। T1 T2 T1 T2 हो गया, T1 T2। S का वैल्यू कितना, S2 का मतलब कितना, T बराबर 2 पे, S1 मतलब S, T बराबर कितना पे, 0 पे। चलो नीचे कितना आ गया, 2 आ गया, ऊपर कितना आ गया, T बराबर 2 रखना है, रखो 2। ये आ गया 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना 12 माइनस T बराबर 0 रखो, 0 0 प्लस 2, ये ना आ गया, कितना आ गया, ऊपर आ गया 10, 10 क्या आ गया मीटर, नीचे आ गया 2, 2 क्या आ गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यही आ गया एवरेज स्पीड। चलो जो लिखना चाहते हैं लिख लो। चलिए बी पार्ट में चलते हैं। T बराबर 3 सेकंड पे क्या निकालना है, भी निकालना है। T टाइम पे कैसे निकालते हैं, ds बटा dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलता है, ds बटा dt। एस दिया हुआ था आपका, कितना दिया हुआ था, टी स्क्वायर प्लस प्लस 2। डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं, चलिए चलिए ds बटा dt एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहा है, टी स्क्वायर का कितना डिफ्रेंशिएशन, प्लस 3t का कितना, प्लस कांस्टेंट का कितना, नहीं इसमें डिफ्रेंशिएशन का बहुत सारा फार्मूला यूज होगा, और वो फार्मूला कुछ ऐसा है। चलिए इसका तो वैल्यू नहीं दे सकते, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t प्लस 3t का 3 प्लस 0, नहीं तो ये आ गया कितना भी, t बराबर t टाइम पे कितना आ गया 2t प्लस 3। आपको कितना टाइम पे पूछा जा रहा है, 3 पे, t टाइम पे दिया हुआ है, t बराबर 3 पे निकालना है, कैसे निकाले, रख दीजिए 2 गुना 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 प्लस 3 9, 9 क्या मीटर पर सेकेंड, क्या स्पीड का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड ना, यही आंसर हो गया। यही आया था, कुछ अलग आया था,
वही आया था, वही मतलब क्या था। क्या है समझ में? चलो, जिसका जिसका गलती है सुधार दो थोड़ा, फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बतला देते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन नहीं आता, सही बोल, सीधे सीधे बोलो सर, डिफरेंशिएशन सिखा दीजिए। नहीं, घुमा फिरा के नहीं पूछना है, नहीं, सिखा रहे हैं, डिफरेंशिएशन सिखा देते हैं। दोस्त सबसे मिलता है तो क्या बात करता है, दोस्त सबसे मिलता है तो यही सब बात करना चाहिए कि नीचे कहाँ भाग गया इसको बतलाओ। नहीं, क्या हंसना नहीं है, बताओ। नहीं, सब वैसा ही है, एक ही कैटेगरी का, कोई ए बी में नहीं है, सब वैसा ही कैटेगरी में है। नहीं, चलिए आगे बढ़े। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देख लो, क्या देख लो, डिफरेंशिएशन, जिसको नहीं आता है वो। चलो देखो, पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जिसको डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे मान ले रहे हैं हम किसको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, या इससे पहले हम डिनोट कैसे करते हैं इसको देख लो। ऐसे क्या पढ़ते हैं इसको, बोलो क्या पढ़ते हैं, डी बाई बाई डी एक्स। नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। नहीं, तो ये है। अब एक चीज और देखिए, इसको बोलते क्या है, पढ़ते हैं ऐसे, इसका मीनिंग क्या होता है, पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं डी एक्स बटा डी एक्स बाई डी टी। नहीं, होता है डिफरेंशिएशन एक्स का टी के रिस्पेक्ट में। हम लोग समझ सकते हैं किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, और इसका और टेक्निकल नाम है टाइम रेट। टाइम है ना नीचे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या दिक्कत, और अगर ऐसा लिख देंगे तब क्या पढ़ेंगे, बोलिए। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, एफ जहां हम लोग फोर्स ले रहे हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। नहीं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, चलिए इसको क्या पढ़ेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डी अगर वेलोसिटी है, वेक्टर है, तो क्या पढ़ेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, चलो लिखो, जिसको लिखना है लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
और दूर बैठो बदमाश, और दूर बैठो, बीच में बैग रखो ना, बीच में बैग रखो। चलो चेंज कर दें। पहला डिफरेंशिएशन किसका होता है? कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना सुना है? ये पहला फार्मूला है। डिफरेंशिएशन का क्या होता है? कांस्टेंट का 0। दूसरा डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n का। ये होता है n गुना x के पावर n माइनस x क्या है? वेरिएबल। n क्या है? कांस्टेंट। x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है। तीसरा, अगर y का लिखना चाहते हैं डिफरेंशिएशन, क्या लिख सकते हैं? हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, y का डिफरेंशिएशन कितना? y डैश। नहीं, fx का डिफरेंशिएशन कितना? f डैश। f डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। अगर कोई कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर आगे डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल का। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, तो उसको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल। अगर u प्लस v माइनस w ऐसा है, तब क्या करते हैं? पहले u का प्लस है तो प्लस देंगे, फिर v का, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, फिर किसका? यही ना, पहले u का, फिर v का, फिर जो जो साइन है प्लस माइनस, तो ऐसा करें। डिफरेंशिएशन किसका? u इंटू v का। मल्टीप्लाई में है, गुना में है, क्या करेंगे? u को छोड़ दीजिए, किसको करना है? v को। प्लस, अब v को छोड़ देना है, किसको करना है? u। नहीं, एक बार एक को छोड़ दे रहा है, दूसरा को कर रहा है, दूसरा बार। चलिए लिख लीजिए, यही डिफरेंशिएशन का कुछ कॉमन फार्मूला है जिसको यूज करेंगे। नहीं, और जिसको नहीं आता है काइंडली किसी से रिक्वेस्ट करके सीख लो। नहीं, क्योंकि आगे फिजिक्स फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। क्या मयंक आता है डिफरेंशिएशन? चेक कर लिया जाए उधर, उसको आता है डिफरेंशिएशन? अब उसका मुंह मत झाको, हमको देख के बात करो। नहीं आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। उसका शुभम का आता है, उसको सिखा देगा। चलो 2-3 दिन में सिखा देना आपको। तुमको आता है? नहीं आता है, किससे सीखेगी? खोज लो कोई। नहीं, सीख लेना, ठीक है ना, उसके घर पे जाके सीख लेना आधा घंटा, फिर खाना वाना खा के निकल लेना। और क्या, पढ़ाई में कोई मना नहीं है, ठीक है ना, पढ़ाई में कोई पेरेंट क्या सपोर्ट ही करेंगे, मना नहीं करेंगे। और इधर किसको नहीं आता है? इधर तुम तीनों को आता है डिफरेंशिएशन? क्या उधर पीछे, सबसे पीछे डिफरेंशिएशन दोनों लोग को आता है? उसको डिफरेंशिएशन आता है? आता है। चलो, तुमको, तुम्हारा कौन दोस्त है? उससे सीख लेना, सीख लेगा। सीख लेगा।
सीख लेना ना, ठीक है ना, उसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए, सीखने सिखाने में कोई ईगो नहीं, ठीक है। अब सिखाओ और जो नहीं सीखे दो चार डंडा लगाओ, नहीं ऐसा समझ, नहीं पढ़े तो दो चार हाथ लगाओ, नहीं बदला भी पूरा हो जाएगा, सिखा भी दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेंज करें। चलिए देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ रहे थे, ये तो डिफरेंशिएशन आ गया यूज में, और हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। नहीं, क्वेश्चन हम लोग किसका पढ़ रहे थे? स्पीड का, इंस्टेंटेनियस का सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एवरेज। चलिए तीसरा टर्म से मिलने जा रहा है। पहला टर्म किससे मिले थे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दूसरा था स्पीड। स्पीड में दो पार्ट पड़े थे, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। कहीं भी अगर स्पीड निकालना रहेगा, कहीं भी अगर स्पीड निकालना रहेगा, सबसे पहले यही पता करेंगे कि कौन सा स्पीड है। ऐसा हो ना, स्पीड अगर निकालना है तो सबसे पहले पता करेंगे कि कौन सा स्पीड है, ऐसे ही कुछ नहीं निकाल देंगे, नहीं सबसे पहले पता करेंगे, क्योंकि दोनों का फार्मूला अलग अलग है। नहीं, गलती से एक का दूसरे में नहीं डाल देना है फार्मूला, नहीं तो गलत होगा। अब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेलोसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेलोसिटी। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है पहला एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहला है एवरेज, या इसी का नाम है मीन वेलोसिटी। पहला कौन सा वेलोसिटी है? एवरेज, या उसी का नाम होता है मीन वेलोसिटी। ये कहाँ डिफाइंड होता है? किसी टाइम इंटरवल में। ये कहाँ डिफाइंड होता है? किसी टाइम इंटरवल में। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? ये रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। नहीं, ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? रेशियो होता है किसका किसका? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो लिखते हैं, इट इज defined in any time interval. It is defined in any time interval and it is equal to the ratio of, it is defined in any time interval and it is equal to the ratio of displacement and it is equal to the ratio of displacement to the time taken. Displacement to the time taken. It is defined in any time interval and it is equal to the ratio of displacement या displacement covered to the time taken. इसका एक दूसरा डिफिनेशन होता है, उसमें चलते हैं। It is equal to the, it is equal to the ratio of the, it is equal to the ratio of the, it is equal to the ratio of the change in position vector, change in
पोजीशन वेक्टर, it is equal to the ratio of the change in position vector to the time taken, to the time taken to that change. Change in position vector to the time taken to that change. चलो चेंज करें। देखिए ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई। अब इसको क्या लिखने जा रहे हैं, और क्या होता है चेंज इन, यही है चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू दैट चेंज। ये होता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस यही होता है ना R2 माइनस R1। चलिए R क्या होता है, अगर फिगर में देखें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है, ये ऑरिजिन है, तो इसका यहां से पोजीशन वेक्टर होता है जिसको डिनोट करते हैं R। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, ये इंडिकेट करता है पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ऑरिजिन से इस पॉइंट को मिलाएगा, जो वेक्टर बनेगा, जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। R1 किसको बोलते हैं, R का वैल्यू T बराबर T1 पे, इसी को बोलते हैं R। R2 किसको बोलते हैं, R का वैल्यू T बराबर का T बराबर, ठीक है, ये है R1 और R2।